परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 446 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मन नामक कोई अंग मनुष्य शरीर में नहीं है। कई लोग हृदय को मन समझते हैं। ये गलत सोच है। हृदय एक अंग है जो मनुष्य शरीर में विभिन्न अन्य हिस्सों की ओर खून का संचालन का नियंत्रण करता है। जबकि जैसे मैंने कहा, मन नामक कोई अंग मनुष्य शरीर में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मन किसे कहते हैं? मनुष्य में उचित निर्णयों को लेने की उसका विवेक की क्षमता या दुर्बलता को मनुष्य का मन कहते हैं। बाइबल में विशेषकर आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने की मनुष्य की क्षमता या अक्षमता को मन कहता है। आध्यात्मिक बातों की समझ, जैसे हम बीते दिनों में मनन किए थे, ईश्वरीय अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। पाप के माध्यम से शैतान ने मनुष्य का मन नामक इस अंतरूणी आंख को अंधी करने में सफल हुआ है, ताकि मनुष्य ईश्वरीय सच्चाइयों की सही समझ ना प्राप्त करे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 4। इसलिए ही कोई भी मनुष्य स्वयं आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझकर परमेश्वर के पास जाने में असमर्थ है। इस कारण से ही प्रभु यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यूहन्ना अध्याय 6 पद 44। न केवल परमेश्वर के पास जाना, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य धार्मिक कामों को करने में भी मनुष्य तब तक असफल रहेगा जब तक उसके मन की आंखें खुल नहीं जाती है। इसलिए संत पौलुस इस प्रकार कहता है, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। रोमी अध्याय 7 पद 18 एवं 19। पापी मनुष्य चाह कर भी इसलिए उन भले कामों को कर नहीं पाता है क्योंकि अच्छे कामों को पहचान कर अच्छी तरीके से उसे करने में उसका मन उसकी मदद नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए मनुष्य को परमेश्वर से मदद मिलनी जरूरी है। बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जहां परमेश्वर ने आध्यात्मिक सच्चाइयां समझने के लिए मनुष्य की आंखों को खोल दी है। बिलाम नामक लालची भविष्यवक्ता की आंखों को जब परमेश्वर ने खोली, उन्होंने परमेश्वर का दूत को जिसके हाथ में नंगी तलवार थी देखा। गिनती अध्याय 22 पद 31। जब परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना के कारण उसके दास की आंखें खोली, उस सेवक ने उन पहाड़ सा अग्निमय घोड़ों और रथों को देखा जिसे परमेश्वर ने नबी एलीशा की रक्षा के लिए भेजा था। दूसरा राजा अध्याय 6 पद 17। यूरोप का प्रथम विश्वासी लुदिया नामक बहन का मन प्रभु ने खोला ताकि वह पौलुस के द्वारा प्रचार किए जाने वाला सुसमाचार पर ध्यान दे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 14। इफिसियों के लिए पौलुस की प्रार्थना यह थी कि परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा उन्हें दे ताकि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्यारो, हम अपने लिए और औरों के लिए भी यह प्रार्थना करनी अनिवार्य है। हे प्रभु, हमारी भी मन की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम भी ईश्वरीय सच्चाइयों को समझ सके। क्योंकि एक आध्यात्मिक दर्शन के बिना एक वास्तविक आत्मिक जीवन बिताना असंभव है। एक आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त अर्थपूर्ण आत्मिक जीवन बिताने के लिए आज का छोटा सा मनन आपकी मदद करे। आमीन।